हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम जानेंगे डार्क वेब क्या होता है। आप सभी शायद इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डार्क वेब क्या होता है? यदि नहीं, तब आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी भरा होने वाला है। आज के समय में हमारी सभी एक्टिविटीज, चाहे वो ऑनलाइन कुछ चीजें खरीदना हो या किसी से बातचीत करना हो, इसी के साथ हम सभी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए भी इंटरनेट के ऊपर निर्भर होना होता है। ऐसे में शायद आपको लगे कि आप इंटरनेट वेब की दुनिया के विषय में सब कुछ जानते हैं और शायद आपने प्रैक्टिकली सभी चीजों को एक्सप्लोर भी कर लिया हो, लेकिन आपको शायद यह जानकर शौक लगे कि हमें इंटरनेट के बारे में केवल 4% की ही जानकारी है। इसका मतलब ये भी है कि बाकी का 96% इंटरनेट की दुनिया इसी डीप वेब या डार्क वेब से बनी हुई है। जी हाँ, गूगल, याहू या कोई दूसरा सर्च इंजन सभी केवल इंटरनेट का 4% तक ही कवर करते हैं, पूरी वेब वर्ल्ड को नहीं। और वहीं बाकी के 96% की वेब के बारे में हमें सच में कुछ नहीं पता है और यह एक आम इंसान के पहुंच से भी परे होता है। इसी बड़े छुपे हिस्से को डीप वेब कहा जाता है। डीप वेब, जिसे कि हिडन वेब या इनविजिबल वेब भी कहा जाता है, वेब का एक पार्ट है जो कि किसी भी सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होता है। इसके सारे कंटेंट HTML फॉर्म में हिडन रहते हैं, जैसे कि वेब मेल। या यह डीप वेब का सबसे जनरल एग्जांपल है, क्योंकि लगभग सभी इंटरनेट यूजर्स के पास ईमेल आईडी होगा और उनके पास मेल आते भी होंगे। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने इंटरनेट पर सर्च किया हो और किसी का मेल आपको सर्च में आया हो? कभी भी किसी का मेल सर्च में नहीं आता है। और भी ऐसे डीप वेब के बहुत से जनरल एग्जांपल हैं जिन्हें हम डेली यूज करते हैं, जैसे कि क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि। तो हम इंटरनेट को 3 भागों में बांट सकते हैं: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। पहले ये समझ लेते हैं कि सरफेस वेब या क्लियर वेब क्या होता है। ये नॉर्मल इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब को दर्शाता है, जहां पर आप वो सभी चीजें कर सकते हैं जो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, जैसे कि जीमेल, फेसबुक, ट्विटर या फिर अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करना। सभी वेबसाइट और वेब पेज जिन्हें की एक सर्च इंजन जैसे कि गूगल खोज सकता है, को क्लियर नेट या सरफेस वेब कहा जाता है। ये पूरे इंटरनेट का केवल 4% ही हिस्सा होता है। डीप वेब, ये इंटरनेट के उन बाकी हिस्सों को कहा जाता है जो कि सरफेस वेब के बाद आता है। इस डीप वेब के साइट्स को सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत से वेब पेजेस शामिल हैं, जैसे कि मेंबरशिप लॉगिन, सभी कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशन के वेब पेजेस इत्यादि। वेब के मेजॉरिटी हिस्से में कोई भी इलीगल चीज नहीं होती है। आता है डार्क वेब। डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा होता है। यहाँ सभी इलीगल चीजें उपलब्ध होती हैं। डार्क वेब के अधिकतर कंटेंट एन्क्रिप्टेड होते हैं, इसलिए इन्हें केवल ऐसे ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है जो कि इन्हें खोल सके, जैसे कि टॉर ब्राउजर। यह भी है कि हम इसे किसी नॉर्मल ब्राउजर से ओपन नहीं कर सकते, जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स या फिर सफारी। डार्क नेट के वेबसाइट को ट्रेडिशनल सर्च इंजन से ढूंढा नहीं जा सकता। आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि डीप वेब और डार्क वेब एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? डार्क वेब या डीप वेब इंटरनेट का सबसे सिक्योर हिस्सा है। वेब में और डीप वेब में एक बहुत बड़ा फर्क है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब आप अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो वहां मौजूद सारी जानकारी आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, जो कि किसी और के पास नहीं होती। लेकिन ये जानकारी पूरी तरीके से सिक्योर नहीं होती है, क्योंकि उसके बारे में बैंक को पता होता है। यानी कि आपने जब लॉगिन किया है या फिर कुछ और इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं या फिर आपने कब कब ट्रांजैक्शन किए हैं, अगर बैंक चाहे तो वो जानकारी देख सकता है। में ये जानकारी पूरी तरीके से गुप्त होती है, यानी कि वहाँ कोई नहीं जान सकता कि आपने कब लॉगिन किया है और आपने वहाँ क्या एक्सेस किया है, क्योंकि वह पूरी तरीके से गुप्त होता है। किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता। यदि आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लें तब आपको बिल्कुल भी ट्रैक या ट्रेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्राइवेसी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। उन्हें उनके सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर पूरा कंट्रोल चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और वेबसाइट अक्सर हमसे कलेक्ट कर लेते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशल वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करना होता है, जिसे टॉर कहा जाता है।
है। केवल इसी ब्राउजर से ही आप डार्क वेब के वेबसाइट्स को खोल सकते हैं। वहीं डार्क वेब की वेबसाइट्स के एक्सटेंशन भी बहुत ही अलग होते हैं, जैसे कि ओनियन, जो कि हाईली एन्क्रिप्टेड डोमेन नेम होता है। इसका इस्तेमाल डार्क वेब की वेबसाइट्स के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।